नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से उठा डिप्रेशन अब लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है और फिलहाल उत्तरी गुजरात और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इस सिस्टम और डब्ल्यूडी के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में उत्तर और मध्य भारत में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, यानी कि कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश इस दौरान दर्ज की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल थे, जहां कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी इन राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है, जिसके बारे में आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देंगे। और अब बंगाल की खाड़ी में उठने वाला नया सिस्टम किस प्रकार रहेगा, उसके बारे में मुख्य जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान के सभी जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अगला सिस्टम इन राज्यों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगले सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहेगा और वह किन तारीखों को किन राज्यों को प्रभावित करेगा, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सिस्टम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास फिलहाल एक सर्कुलेशन की स्थिति दर्ज हो रही है, जो कि अगले 2 दिनों के बाद यानी कि 6 सितंबर के आसपास एक निम्न दबाव के क्षेत्र में उभरने की प्रबल संभावनाएं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पूर्वी भागों के आसपास रहेगी। उसके बाद यह सिस्टम लगभग 8-9 सितंबर के मध्य डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, और यह सिस्टम लगभग 10 सितंबर के आसपास जो पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी इलाके होंगे, इसके अलावा उड़ीसा के बारीपाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से यह सिस्टम, या फिर कहें उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास से यह सिस्टम भारत के अंदरूनी भागों के आसपास 10 सितंबर के आसपास प्रवेश करने की संभावनाएं रहेंगी। जिसके बाद यह सिस्टम लगभग 11 सितंबर के आसपास झारखंड के पूर्वी सेंट्रल भागों के आसपास पहुंचने की संभावना, यानी कि धनबाद, जमशेदपुर के सेंट्रल भागों के आसपास से यह सिस्टम झारखंड के रांची और इसके बाद यह लोहारदगा तक के क्षेत्रों पर झारखंड के पहुंचने की संभावनाएं 11-12 सितंबर के मध्य के समय में रहेगी। और इस दौरान 12 सितंबर की रात्रि के आसपास यह सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, भदोही के आसपास के क्षेत्रों तक भी एज अ डिप्रेशन पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी। जब यह सिस्टम झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा तो इस सिस्टम का थोड़ा और इंटेंसिफिकेशन हो सकता है, यानी कि हो सकता है यह कुछ समय के लिए डीप डिप्रेशन भी बन जाए झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर। और जब यह वाराणसी, भदोही के आसपास के क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश पर पहुंचेगा तब तक लगभग 13 सितंबर का समय आ चुका होगा। और उसके बाद यह सिस्टम 14 सितंबर को लगभग आगरा, इटावा से लगाकर ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर यानी कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिले जुले भागों पर 14-15 सितंबर के मध्य के समय में इस सिस्टम के पहुंचने की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद यह सिस्टम 14 से 16 सितंबर के मध्य के समय में ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, दौसा और जयपुर के आसपास के क्षेत्र तक भी एज अ लो प्रेशर एरिया पहुंच सकता है। जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन में ट्रैक देख रहे हैं, एक बार फिर से इस ट्रैक की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिमी भागों और इसके अलावा उत्तरी ओडिशा से यह सिस्टम झारखंड के सेंट्रल भागों से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके बाद दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र तक पहुंच सकता है। इस सिस्टम का पहला ट्रैक यह है। और दूसरे ट्रैक की बात की जाए तो यह सिस्टम झारखंड के क्षेत्रों तक तो पहुंचने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यह सिस्टम थोड़ा और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए बिहार के आसपास के क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है, और उसके बाद बिहार से होते हुए यह उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी यह सिस्टम जा सकता है। ऐसी भी संभावनाएं रहेंगी इस ट्रैक की। लेकिन जो पहला ट्रैक मैंने दिखाया है उस ट्रैक पर इस सिस्टम के जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से हम बात करें बारिश की गतिविधियों की तो पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी 10 सितंबर से ही होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी इस सिस्टम की वजह से, जिसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादातर इलाकों में पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं 10 सितंबर को रहेगी। और जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र होंगे वहाँ भारी से अति भारी बारिश 10 सितंबर को इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावनाएं हैं। 11 और 12 सितंबर को जब यह और अंदरूनी भागों की तरफ पहुंचेगा तो झारखंड के भुरकुंडा, रांची, रामगढ़, लोहारदगा, खुंती, बोकारो, चैनपुर, मेदिनीनगर जो कि इस सिस्टम के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी भागों में आएंगे, वहां भारी से अति भारी तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि 200 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश 11 और 12 सितंबर के मध्य में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा इस सिस्टम का प्रभाव बिहार के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा।
बिहार के बेगूसराय, पटना के दक्षिणी भागों और रोहतास, गया और आसपास के इलाकों में भी इस सिस्टम के प्रभाव से भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी 11 से 13 सितंबर के मध्य। और जब यह सिस्टम 12-13 सितंबर के मध्य और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, कुछ गोरखपुर, गोंडा तक के क्षेत्रों, बहराइच से लगाकर ललितपुर, झांसी और आसपास के भागों में भी मूसलाधार बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं 12 से 14 सितंबर के मध्य रहेगी। ठीक उसी दौरान छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, माडला, होशंगाबाद यानी कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी मूसलाधार कहीं भारी बारिश होने की संभावनाएं 12 से 14 सितंबर के मध्य बन रही है। और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि 200 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश होने की संभावनाएं 12 से 14 सितंबर के मध्य इस सिस्टम से रहेगी। उसके बाद जब यह सिस्टम दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास तक पहुँचता है तो आगरा, इटावा, मैनपुरी और कुछ बुलंदशहर, मेरठ तक के क्षेत्र, इसके अलावा ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना तक के क्षेत्र यानी कि उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है 13 से 16 सितंबर के मध्य रहेगी। और 14 से 16 सितंबर के मध्य अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर और आसपास के क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लगाकर यानी कि पूर्वी राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसके अलावा महेंद्रगढ़, नारनौल, फरीदाबाद और नई दिल्ली के दक्षिणी भागों में भी इस सिस्टम की वजह से 14 से 16 सितंबर के मध्य मूसलाधार कहीं भारी तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावनाएं 14 से 16 सितंबर के मध्य रहेगी। यह सभी बारिश का अनुमान इस सिस्टम के पहले ट्रैक के ऊपर लगाया जा रहा है। अगर यह सिस्टम इसी ट्रैक पर फॉलो करता है तो जिन राज्यों में जितनी बारिश मैंने बताई है उतनी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। रेनफॉल एक्यूमुलेशन की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में 14 से 16 सितंबर के मध्य लगभग 80 से 160 मिलीमीटर के बीच बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी लगभग 70 मिलीमीटर से 190 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावना है 13 से 16 सितंबर के मध्य। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच इस सिस्टम से बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं 200 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में 140 मिलीमीटर से 280 मिलीमीटर के बीच इस सिस्टम से बारिश होने की संभावनाएं हैं। और पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मिले जुले भागों में भी लगभग 140 से 290 मिलीमीटर के बीच इस सिस्टम से बारिश होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि कह सकते हैं इन सभी राज्यों में काफ़ी अच्छा बारिश का दौर रहने की संभावनाएं हैं। और दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी बिहार में भी लगभग 90 मिलीमीटर से 140 मिलीमीटर के बीच टोटल एक्यूमुलेशन 11 से 14 सितंबर के मध्य इस सिस्टम से होने की संभावनाएं बारिश के रूप में रहेगी। तो इस सिस्टम का प्रभाव पूर्वी भारत से लगाकर मध्य और कुछ उत्तर पश्चिमी भारत तक के क्षेत्र में भी होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मानसून के विड्रॉल की बात की जाए तो लगभग 17 सितंबर तक तो कोई भी एंटी साइक्लोन राजस्थान या पाकिस्तान के क्षेत्रों पर फिलहाल तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि 17 सितंबर के बाद यानी कि 18 सितंबर और आसपास के समय में GFS मॉडल एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के मध्य सेंट्रल यानी कि पाकिस्तान के सेंट्रल भागों के आसपास एक एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से ड्राई विंड्स उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों को कवर कर सकती है 18 से 26 सितंबर के मध्य, जिसकी वजह से हो सकता है मानसून का विड्रॉल राजस्थान के पश्चिमी भागों और जम्मू कश्मीर से लगभग 18-19 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य कभी भी हो जाए। ऐसी संभावनाएं GFS मॉडल के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार रहेगी कि जब भी वह GFS मॉडल एंटी साइक्लोन दिखा रहा है, लेकिन एंटी साइक्लोन कोई भी सरफेस लेवल पर अभी भी GFS मॉडल नहीं दिखा रहा है, केवल मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल यानी कि लगभग 600-700 HPA के आसपास एक एंटी साइक्लोन GFS मॉडल 18 सितंबर के बाद पाकिस्तान के सेंट्रल भागों के आसपास दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो मानसून की विदाई 20 से 25 सितंबर के मध्य ही राजस्थान के पश्चिमी भागों के आसपास से होने की संभावनाएं बन सकती है। फिलहाल आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट मानसून विड्रॉल, आई विल अपडेट ऑल ऑफ यू लेटर। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।